यस स्टूडेंट्स, बच्चों गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में क्लास 10th के जो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये चैप्टर चल रहा था। इसका वीडियो 4 देखेंगे। वीडियो 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आज वीडियो 4 देखेंगे और इस वीडियो 4 में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक यानी कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल ये पढ़ेंगे। हम लोगों ने रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ पर कैसे दर्शाना है ये पढ़ा था पिछली क्लासेस में, और 3.1 एक्सरसाइज भी की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफी विधि से किस प्रकार से हल करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो चर की वैल्यू होती है उसको आप कैसे पता करेंगे ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दो रैखिक युग्म हमेशा रैखिक समीकरण युग्म के रूप में होते हैं। तो मान लीजिए एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये दो जो समीकरण है, ठीक है, इनको जब हम हल करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे तो आपको बताया था मैंने, जब भी दो समीकरणों को हम दर्शाएंगे या तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, या समपाती होंगी, ठीक, या फिर समांतर होंगी। तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक आ जाएंगी, ये एक रेखा, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर। और समांतर मतलब दो रेखाएं जो होंगी वो समांतर, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा समान होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अगर दो रेखाओं को अगर आप ग्राफ पे हल करेंगे तो या तो ये कंडीशन होगी, या तो ये, या फिर ये, ठीक है। अब हल तीनों कंडीशन में हल कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया, ये दो समीकरण लिए हैं। तो मान लीजिए कि यदि a1 अपॉन a2 इन दोनों का रेशियो लिया हमने, अब वो इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है? b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं है, ये रेशियो इक्वल नहीं है, अनुपात इक्वल नहीं है, तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो रेखाएं किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या होंगी? रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्लियर हो रही बात? मतलब कि क्रॉस करेंगी, ठीक है। ऐसे एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रही है, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और प्रतिच्छेद करने के साथ इसको हम क्या कहेंगे? जब प्रतिच्छेद करेंगे किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका केवल क्या है? एक हल है। क्या होगा? केवल एक हल होगा। क्लियर हो रही बात? क्या निकलेगा? केवल एक ही हल निकलेगा। समझ आ रही बात? ठीक। अब और क्या कहेंगे? जो रैखिक युग्म है उनको क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। क्या रैखिक युग्म क्या है? रैखिक युग्म या रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत है। ये वर्ड आना चाहिए, संगत है, ठीक है। क्लियर हो रही बात? हाँ। अब आते हैं दूसरा लेकर के। दूसरा क्या है? a1 अपॉन a2
अगर इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तीनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं, रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। तो समपाती का मतलब जान गए होंगे कि रेखा जो है वो ये रेखा खींची आपने, इसी के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है, समपाती कहलाएंगी। क्लियर हो रही बात। तो समपाती होंगी तो आप इसमें क्या होंगे, इसमें कितने हल निकलेंगे, इसमें तो एक हल निकला था, इसमें बहुत सारे हल निकले। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर हो रही बात। ठीक है, अब इसको भी हम कहेंगे रैखिक युग्म। क्या है रैखिक युग्म, इसको भी हम बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ये भी संगत कहलाएगा। ठीक, ये भी संगत का मतलब जिसका हल निकल सकता है। तीसरी बात ये है, यदि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब जान गए होंगे, एक ही जा रही, दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, समांतर हो गई। ठीक है, और क्या कहलाएंगे, इसमें कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ पर अभी तो बताया था हमने, पहले वाली इक्वेशन में एक हल है, दूसरे इक्वेशन में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, और तीसरा जो होगा इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे ये संगत है, ये भी संगत। इसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत। क्लियर हो रही बात। तो कहाँ पर संगत होंगे, कहाँ असंगत होंगे, ये मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2, मतलब ये रेशियो इक्वल नहीं है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी ग्राफ पर, मतलब क्रॉस करेंगी। ठीक है, और वो क्या समझेंगे हम कि जिस बिंदु पे क्रॉस करेंगी तो वही उसका हल हो जाएगा, मतलब एक ही हल होगा। ठीक है, एक ही कॉमन पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो रैखिक, इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत हैं, इसको ये भी कहते हैं। संगत वर्ड आ गया तो समझ जाइए क्या है, वो उसका हल निकलेगा। ठीक, दूसरी बात है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1। अगर तीनों रेशियो इक्वल हो गए तो रेखाएं समपाती कहलाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिए, समपाती। तो समपाती का मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं आएंगी, एक के ऊपर एक रेखाएं आएंगी, उससे क्योंकि बहुत सारे बिंदु, कॉमन बिंदु बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसमें, अनेक हल, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, और इसको हम संगत कहेंगे, इसको भी। ठीक है, तीसरी बात यह है कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 B2 के, नॉट इक्वल C1 C2 के। अगर ये तीसरा वाला इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। समांतर हैं तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, उनका हल निकाल नहीं सकते हम लोग। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। असंगत केवल समांतर के केस में होगा। क्लियर हो रही बात इतनी। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं तीनों के, और उसको आगे कर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये पता लगाना है कि ये जो समीकरण है इसके क्या है, संगत है कि असंगत है, या मतलब एक हल है कि अनेक हल है। ठीक है, इसकी जानकारी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। तो A1 के स्थान पे क्या लिखा है, x के जो बगल में होगा A1 कहलाएगा। तो यहाँ x के बगल में क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। तो A1 की वैल्यू क्या 1 हो गई,
B1 की वैल्यू क्या हो गई, जो y के बगल में -2 हो गई, और C1 की वैल्यू क्या हो गई, जो कांस्टेंट पद है, अचर पद है, C1 हो गया। उसी तरह A2 क्या हो गया, A2 जो दूसरी इक्वेशन के x के बगल में है, तो B2 क्या हो गया, जो y के बगल में है, और C2 क्या हो गया, जो अचर पद है -20। ठीक, अब A1 अपॉन A2 करते हैं, कितना आता देखते हैं, 1/3, कटेगा तो है नहीं। ठीक, और B1 अपॉन B2 देखते हैं, क्या आ रहा है, -2/4। सो इसको रिड्यूस कर दीजिए, शॉर्ट करिए, -1/2 आ रहा है। यहाँ A1 अपॉन A2 1/3 आ रहा है, B1 अपॉन B2 1/2 आ रहा है। रेशियो इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 क्या है, नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। यहाँ से क्लियरली हमें मालूम चल रहा है A1 अपॉन A2 1/3 है, B1 अपॉन B2 -1/2 है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो आपको C1 C2 को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है, रेखाएं संगत होंगी। क्लियर हो रही बात, इतनी बात आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तो केवल क्या है इसका, केवल एक हल है, और क्या है, संगत है, संगत भी कह सकते हैं, समीकरण क्या है, संगत हैं, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं पर तो इसको रब कर देते हैं। ठीक, दूसरा इसको नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 था। A1 अपॉन A2 हमने सॉल्व करके दिखाया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए दूसरे क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि A1 क्या है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड, A1 क्या है सॉल्यूशन सेकंड में, A1 क्या है, 2 है, B1 कितना है, B1 3 है, C1 कितना है, -9 है। ठीक है, A1 A2 A1 B1 C1 मालूम होना चाहिए। फिर A2 कितना है, 4 है, A2 4 है, B2 6 है, C2 -18 है। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2 2/4 1/2 हो जाएगा। ठीक, B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा, 3/6, क्या जाइए भी 1/2 हो जाएगा। C1/C2 कितना हो जाएगा, -9/18, -18 कट के ये भी 1/2 आ जाएगा। सब 1/2, A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2 है। यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, कि क्या हो जाएंगे, अनेक हल, इसके अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, और क्या कहलाएंगी, संगत कहलाएंगी। ठीक, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, एक लास्ट वाला क्वेश्चन और इसका तीसरा देख लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, तो सॉल्यूशन थर्ड देखिए। थर्ड सॉल्यूशन में, तीसरे सॉल्यूशन में ये वाला, आप यहाँ पर A1 कितना दिया हुआ है, A1 1 है, B1 कितना दिया हुआ है, -2, C1 कितना है, -4, A2 कितना दिया हुआ है, 2, B2 दिया हुआ है 4, C2 दिया हुआ है -12। तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा भाई, 1/2, B1/B2 कितना होगा, -2/4, यानी कि -1/2। ठीक है, और C1/C2 कितना होगा, -4/-12, यानी क्या हो जाएगा, 1/3।
ठीक है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि सॉरी यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है 1/2। अब आप देखेंगे कि A1/2 A1/2 है, B1 भी 1/2 है, C1/C2 1/3 है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इक्वल नहीं आया इसका मतलब क्या है, रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। और कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, ठीक, और असंगत है, तीनों चीज़, ठीक है। हल नहीं मतलब असंगत है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। कैसे आप पता करेंगे संगत है कि असंगत है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी, कैसे मालूम करेंगे, तो रेशियो निकाल के हम पता लगा लेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन देंगे ग्राफ से कैसे करना है, ये दिख रहा हुआ क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन दिया हुआ ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि अभी तो हम लोगों ने A1/A2 रेशियो से पता चल गया था कि अनेक हल होंगे कि एक हल होगा, ठीक है, कि हल नहीं होगा। अभी ग्राफ से जांच करना है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं, ठीक। पता करना है कि संगत मतलब तो सॉल्यूशन निकल सकता है। यदि ऐसा संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, हल भी करना है, ठीक है। तो सर हल ग्राफ कैसे हल करते हैं, पहले इसके हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो समीकरण पहला लेके हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट से, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। देखिए यहाँ पहला समीकरण क्या है, x + 3y = 6। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लीजिए। 3y = x - x हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - x/3 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर क्या करिए, एक बगल में बॉक्स बनाइए, ठीक। यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y, ठीक। दो हल निकाल लीजिए। मान लीजिए x में हमने 0 रख लिया, x में 0 रखा तो 6 - 0 क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। और दूसरा ले लिया हमने, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 लिख दिया, x की जगह 6 लिख दीजिए, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/3 0। तो दो हल निकला है ना, एक 0, 2 निकला, दूसरा क्या निकला हल, 6, 0, ठीक है। दो ही हल चाहिए। समीकरण दूसरा जो दिया हुआ है, समीकरण 2 से दूसरे समीकरण क्या दिया हमारा, 2x - 3y = 12 दिया हुआ है। यहाँ 3y = क्या हो जाएगा, 3y = 2x - 12 हो जाएगा। 3y इधर जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x - 12/3 हो जाएगी। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको x y का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x में क्या लिखें, x में अगर मान लीजिए 0 रख दिया आपने, 0, x में 0 रख दिया, 2 × 0 0 हो गया, क्या बचेगा, -12 12/3 माइनस का 4, ठीक है। उसी तरह कोई दूसरा नंबर और सोचिए। अगर हमने 6 रख दिया, 2 6 12, 12 - 12 0 0/3 0, 6 0 हो गया। एक ये आ गया 0, -4, दूसरा 6, 0। क्लियर हो रही बात, ठीक। या ज़रूरी नहीं आप 6, 0 लीजिए, आप जो है आप 3 रख के देख लीजिए, ज़रूरी नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप 3 रख के देख लीजिए। 2 3 छोटा नंबर, और 2 3 6 हो गया। और 6 - 12, 6 - 6/3 चेक करके देख लीजिए। 2 × 3 रखा ना हमने, 3 रखा है, -12/3। 2 3 6, 6 - 12/3 यानी कि -6/3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक। -2, तो इसके सॉल्यूशन आएगा 0 - 3 या 3 - 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और बगल में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ग्राफ पे कैसे हम लोग दर्शाएंगे, ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7। उसी तरह यहाँ नीचे -1,
-2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका x एक्सिस होता है ना। और ये ऊपर वाला क्या होता है, y एक्सिस होता है, y एक्सिस, ये भी y डैश लिख दीजिए, ठीक। अब ग्राफ पे हम लोग इसको, ये ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से देखिए, और उस ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, इस पे प्लॉट करेंगे। हाँ, तो देखिए इसको ध्यान से कि कैसे हम लोग इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। तो 0, पहले इक्वेशन का क्या है, क्या सॉल्यूशन निकले, 2 सॉल्यूशन निकले थे, 0,2। तो 0,2, 0x का y का 2, 0x का यहाँ पर, y का 2 का यहाँ पर आएगा। एक ये बिंदु मिल गया हम लोग को, 0,2 आ गया। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु क्या है, 6,0। x का 6 कहाँ है, यहाँ, और y का 0 भी 0 इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। तो x यहाँ 2, ये क्या है 0,2, और ये क्या है 6,0, ठीक है। इसको आप मिला दीजिए स्केल से, स्केल रख करके मिलाइएगा, ठीक, इस तरह से। दूसरी रेखा क्या है, इस रेखा का यहाँ पर लिख भी दीजिए x + 3y, x + 3y, यहाँ चाहे यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। x + 3y = कितना है, 6, ऐसे लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद दूसरी रेखा क्या है, 0, -4, 0, x का 0, y का -4 यहाँ आएगा। फिर 3, -2, x का 3, y का -2, x का 3, y का -2 नीचे आ जाइए यहाँ, ठीक है, दिख रहा है। और इन दोनों रेखाओं को मिला दीजिए, इन दोनों रेखाओं को आप मिला दीजिए, ठीक। तो ये रेखा, इन दोनों रेखाओं को मिलाया आपने, तो रेखा कौन सी थी, 2x - 3y = 12, ठीक। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो क्या है, इंटरसेक्ट कर रही, तो पहला वाला हमारा हो गया, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, और क्या है, अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या हो गया, ये संगत हो गया, रेखाएं क्या हो गई, संगत हो गई। तो इससे प्रूव हो गया कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए संगत है, ठीक। और हल क्या होगा इसका, हल क्या है, x का, तो कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु, उभय मतलब कॉमन पॉइंट क्या है, ये देखना है। कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, जो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस बिंदु पे, कौन सा पॉइंट है, 6,0, यानी कि x का मान 6 हो गया और y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ये हल हो गया आपका, ये क्या है, आंसर है। क्लियर हो रही बात। तो जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, वो हमारा क्या होगा, समीकरण का हल होगा, ठीक है। तो x के मान क्या है, 6 है, y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हल का बोला जाए, ग्राफी विधि से हल करो 2 समीकरणों को, तो ग्राफ पे दर्शाना है, दर्शाने के बाद जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पर लाइन प्रतिच्छेद करेगी, वो बिंदु देखिए कहाँ पर है, और वहाँ वो उस बिंदु में x का मान क्या है, y का मान क्या, देख लीजिए, वो क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही हुई बात इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन, बोला ग्राफ की द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। ये पता करना है कि हल है कि नहीं है, अपरिमित हल है कि अद्वितीय हल है, लेकिन ग्राफ की मदद से आपको हल करना है। तो ग्राफ की मदद से कैसे हल करना है, अभी तो नॉर्मल तरीका बताया था आपको
लेकिन ग्राफ से कैसे हल करेंगे इसको देखेंगे, ठीक है। हाँ।